गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, साई राम। पिछले महीने हम फिजिकल एजुकेशन में कबड्डी का पार्ट 1 हमने सीखा था। आज फिजिकल एजुकेशन में हम कबड्डी पार्ट 2 आज हम देखने वाले हैं। दोस्तों, कबड्डी का पार्ट 2 देखने से पहले कबड्डी पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या देखा था, थोड़ा हम लोग रिवाइज करेंगे। तो कबड्डी पार्ट 2 में आज हम लोग स्किल्स देखेंगे। उससे पहले कबड्डी पार्ट 1 में क्या क्या हम लोगों ने देखा था वो थोड़ा देखते हैं। कबड्डी पार्ट 1 में हम लोगों ने ग्राउंड के बारे में पूरा डिस्कस किया था। तो कबड्डी ग्राउंड जो होता है ये 8 मीटर बाय 11 मीटर होता है। विड्थ होता है 8 मीटर और लेंथ जो होता है 11 मीटर। तो ये ग्राउंड में 2 हाफ होते हैं, 5.5 मीटर का एक हाफ और 5.5 मीटर का दूसरा हाफ। सेंट्रल लाइन जो होता है 5.5 मीटर पे। सेंटर लाइन से टच लाइन जो होता है 2.5 मीटर से। टच लाइन मीन्स जो प्लेयर अपोनेंट ग्राउंड में जाता है कबड्डी करते हुए, उसको वो टच लाइन टच करना कंपलसरी होता है, इसलिए उसको टच लाइन बोलते हैं। टच लाइन से आगे 1 मीटर पे बोनस लाइन रहता है। अगर खिलाड़ी ने वो बोनस लाइन क्रॉस किया, बोनस का रूल्स आपको पता ही है, एक पैर से बोनस लाइन क्रॉस करना है और दूसरा पैर हवा में रखना है, उसको फिर बोनस मिलता है। और मेन रूल है कि वो बोनस लाइन क्रॉस करते समय अपना दूसरा पैर हवा में होना ज़रूरी होता है। वो होता है 1 मीटर पे। तो टच लाइन टू एंड लाइन ये 3 मीटर डिस्टेंस पे रहता है। ग्राउंड के दोनों बाजुओं में रिजर्व एरिया रहता है, वो 1 मीटर का रहता है। हाँ, तो रिजर्व एरिया का यूज़ जो होता है जब भी दोनों प्लेयर में, डिफेंडर और अटैकर में जब भी झटापट होती है, मिस पकड़ने को जाते हैं या कुछ झटापट होती है, तो वो दोनों वो रिजर्व एरिया में जा सकते हैं, अन्यथा वो रिजर्व एरिया में अलाउड नहीं है। ग्राउंड के बाहर एक सेटिंग बॉक्स भी रहता है, वहाँ पे जो प्लेयर आउट होता है वो सेटिंग बॉक्स में बैठता है। ये ग्राउंड कंप्लीटली मिट्टी का रहता है, लेकिन अभी जो नए प्रो कबड्डी वगैरह होते हैं वो मैट पे होते हैं, और जो पहले का जो कबड्डी खेला जाता था वो मिट्टी के ग्राउंड में खेला जाता था, और अभी मैट पे खेलते हैं। बच्चों, कबड्डी टीम में टोटल 12 प्लेयर होते हैं। उनमें से 7 प्लेयर खेलते हैं और 5 प्लेयर एक्स्ट्रा रहते हैं, मीन्स 7 + 5 = 12 प्लेयर्स। 2 गेम होते हैं 20-20 मिनट्स के। 20-20 मिनट्स के 2 हाफ होते हैं। एक हाफ होने के बाद जो टीम होती है वो अपना एरिया बदलती है, मीन्स ग्राउंड चेंज करती है। यही महिलाओं के टीम में, लेडीज़ टीम में 15-15 मिनट के 2 हाफ होते हैं, जबकि जेंट्स के इसमें 20-20 मिनट के होते हैं। ये सब जानकारी हमने फर्स्ट पार्ट में लिए थे। अभी आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो कबड्डी के स्किल्स के बारे में। तो चलो आज हम लोग कबड्डी के स्किल्स क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला जो कबड्डी का स्किल है वो होल्डिंग द ब्रीथ, अपना सांस को होल्ड करना। द प्लेयर हैज़ टू होल्ड हिज ब्रीथ, say kabaddi from the time he goes to opponent's court until he returns to his own court. Hold his breath and say kabaddi. कंटिन्यूसली आपको कबड्डी बोलना है जब भी आप अपोनेंट के कोर्ट में जाते हैं, और जब तक अपने कोर्ट में रिटर्न नहीं आते हैं तब तक ये कबड्डी बोलना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है कबड्डी का, होल्डिंग द ब्रीथ। कभी कभी क्या होता है, जब भी प्लेयर अपोनेंट कोर्ट में जाता है
और बीच बीच में सांस लेता है। रेफरी क्या करता है, उसको आउट करार कोशिश कर देता है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट स्किल जो है होल्डिंग द ब्रीथ। देन स्पीड अटैक। When an attacker enters the opponent's court with speed attack, this is one type of an attack. It is used for chasing the opponent when the opponent returns to his court after attacking. जब भी अपोनेंट अपने कोर्ट में अटैक करने को आता है और जो कबड्डी करने के बाद अपने कोर्ट में वापस जाता है तो उसको पाठलाग करना, उसको अटैकिंग किंग बोलते हैं, मीन्स स्पीड अटैक। जब भी वो रिटर्न होता है तभी कोई एक प्लेयर भाग के जाके उसको टच करके अपने कोर्ट में आता है, उसको स्पीड अटैक बोलते हैं। व्हेन एन अटैकर एंटर्स द अपोनेंट कोर्ट विथ स्पीड अटैक, दिस इज वन टाइप ऑफ एन अटैक। इट इज यूज्ड फॉर चेसिंग द अपोनेंट व्हेन द अपोनेंट रिटर्न टू हिज कोर्ट आफ्टर अटैकिंग। अटैकिंग होने के बाद जब भी वो रिटर्न जाता है तभी उसका पीछा करना, मीन्स अटैक करना उसके ऊपर, ये है स्पीड अटैक। देन नेक्स्ट स्किल है बैक किक। जब भी हम लोग अपोनेंट के कोर्ट में जाते हैं तभी उनको आउट करने के लिए कभी कभी हमको किक्स का यूज़ होता है। इसके सबसे इम्पोर्टेंट है बैक किक। दिस स्किल यूज बाय एन अटैकर व्हेन अ डिफेंडर कम बिहाइंड द अटैकर। जो डिफेंडर होता है वो पीछे से जब आता है तभी ये बैक किक को यूज़ कर सकते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं बैक किक करने का सही तरीका क्या है। बैक किक के बारे में और भी 3 पिक्चर्स आपके सामने हैं। जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं बैक किक का तो बैक किक कैसे करने का वो भी आप प्रैक्टिस कैसे करने का वो भी आप देख सकते हैं। अलग अलग प्रकार के बैक किक होते हैं। देन किक में दूसरा प्रकार है साइड किक। जब भी आपको अगर लगता है कि बैक किक के हम लोग डिफेंडर के हाथ में लग सकते हैं तो साइड किक का भी यूज़ कर सकते हैं। साइड किक में अपना पैर एक हवा में साइड में लेना है। बैक किक में अपना पैर बैक साइड में लेना है। आप पिक्चर में देख सकते हैं वो साइड किक का प्रदर्शन यहाँ पे हो रहा है। कर्व और रोल किक। पहले हमने बैक किक देखा, फिर साइड किक देखा, अभी रोल किक। रोल किक में अपना पैर हवा में राउंड शेप में घुमाना। जब भी प्लेयर को हम लोग को आउट करना है, डिफेंडर को, हम लोग तीनों किक यूज़ कर सकते हैं। बैक किक यूज़ कर सकते हैं, साइड किक यूज़ कर सकते हैं या रोल किक यूज़ सकते हैं। स्क्वाट लेग थ्रस्ट। Try to touch your opponent by quickly stretching one leg while sitting on the other. Take the help of our hands to balance your body and to stretch your leg as far as possible to touch opponent. Try to touch your opponent by quickly stretching one leg. एक पैर से हम लोग ये स्क्वाट लेग थ्रस्ट किक यूज़ कर सकते हैं। While sitting on other, एक पैर पे बैठना है और दूसरा पैर पूरा कंप्लीटली खोल देना है, मीन्स स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच योर लेग एज फार एज पॉसिबल टू टच अपोनेंट। अपोनेंट को टच करने के लिए अपना जो पैर हम लोगों ने स्ट्रेच किया है उसको बहुत दूर तक अपने को क्या करना है, फैलाना है। आप पिक्चर में देख ले स्क्वाट लेग थ्रस्ट जंप, स्क्वाट लेग थ्रस्ट की कैसे करते हैं। तो साइड में एक साइड हाथ का पोजीशन पे बैठा है, दूसरा लेग का पोजीशन और तीसरा लेग का पोजीशन देखो। ये स्क्वाट लेग थ्रस्ट, ये जो स्किल है ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है। ये एक्शन क्विकली हो जाता है। अगर आप यहाँ पे 1 सेकंड भी रुक गए तो अपोनेंट आपका पैर पकड़ सकता है। टो टच, सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है टो टच। दिस स्किल इज यूज बाय एन अटैकर। द प्लेयर स्टेज हिज लेग एट द नी एंड द एंकल as far as possible to touch the opponent with his toe. This skill is used by an attacker. The player stretches his leg at the knee and the ankle as far as possible to touch the opponent with his toe. तो अपने टोस के अपोनेंट को अपने को टच करके आउट करना है, उसको बोलते हैं टो टच। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं टो टच, वो कैसे करते हैं।
Then jumping, returning safely by jumping over the back and head. ये भी एक अभी प्रो कबड्डी में उभर के आया है स्किल, जंपिंग. While your attack is in progress, create an opportunity to make the defenders think that there is a chance to catch you. Because of this, the defender will try to obstruct or form a chain and come to catch you. At this time, take your hand forward suddenly and jump over their backs by putting your hands on their shoulders or back. Balance your body while landing. आप पिक्चर में स्किल देख सकते हैं कि जब भी अपोनेंट्स चेन बनाकर अपने को वो चेन में फंसाने की कोशिश करते हैं तो अटैकर क्या करता है, उनके शोल्डर पे या बैक पे दोनों हाथ रख के ऊपर से जंप मारने की कोशिश करता है और अपने कोर्ट में वापस आता है. उसको बोलते हैं जंपिंग स्किल. तो चेन जो फॉर्म होती है अपने सामने से, वो अपने चेन मीन्स साकली, जो सामने से अपने को चेन करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से जंप लगा के अपने कोर्ट में वापस आते हैं. हैंड टच, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट स्किल यूज बाय रेडर. रेडर्स का सबसे इजीएस्ट स्किल जो होता है हैंड टच. मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स स्कोर्ड बाय रेडर्स विद द हेल्प ऑफ द हैंड टच. देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ हैंड टच बाय रेडर्स. सबसे इजीएस्ट स्किल है हैंड टच. कबड्डी करते करते किसी को भी हाथ लगाया जाए, ये उसका हैंड स्किल होता है. हैंड टच का एक स्किल आपके सामने दिख रहा है. नाउ डिफेंसिव स्किल. अभी हम लोगों ने अटैकर देखा, अभी डिफेंसिव स्किल. एंकल होल्ड, इट इज यूज अगेंस्ट द रेडर who use leg thrust और foot touches स्किल. लेग थर्स्ट का जब स्किल यूज़ करते हैं तो एंकल होल्ड का डिफेंसिव स्किल आप कर सकते हैं. जो डिफेंडर रहते हैं वो एंकल होल्ड करते हैं. जैसे ही उसने लेग थर्स्ट किया वो उसका एंकल पकड़ सकते हैं. एंकल होल्ड इज़ अ प्राइमरी स्किल एंड इट्स मस्ट फॉर ऑल प्लेयर्स टू लर्न. ये सब प्लेयर्स को इम्पोर्टेंट है. A defender should observe the movement of the raider. Once the raider ankle is found, the defender should try to catch it with both sides. डिफेंडर क्या करता है, पहले उसको ऑब्जर्व करता है, उसके पैर की तरफ उसका पूरा 100% ध्यान पैर की तरफ रहता है. जैसे ही वो अपना पैर स्कॉट लेग थर्स्ट में डाल करता है तभी उसको झप पकड़ के दोनों हाथ से पकड़ लेता है. द इनर हैंड शुड बी यूज टू ग्रीप द एंकर एंड द अदर हैंड शुड सपोर्ट. ये होता है एंकल होल्ड. देखो कैसे किया जाता है. अपना पूरा ध्यान उसके पैर पे होना चाहिए. थाई होल्ड, द थाई होल्ड इज एन इंडिविजुअल डिफेंसिव स्किल अप्लाइड वेरी इफेक्टिवली टू ट्रैप द रेडर. इट इज इंडिविजुअल डिफेंस स्किल, इट इज नॉट अ चेन स्किल. अकेला कोई एक प्लेयर उसके थाइस को पकड़ लेता है. आप पिक्चर में देख सकते हैं थाई होल्ड. अ डिफेंडर कैन यूज दिस स्किल टू होल्ड वन और बोथ द लेग्स ऑफ द रेडर. अगेन अ डिफेंडर नीड्स टू ऑब्जर्व द फुटवर्क ऑफ अ रेडर. थाई होल्ड आर अप्लाइड फ्रॉम द फ्रंट और फ्रॉम बिहाइंड. आप फ्रंट साइड से भी उसको यूज़ कर सकते हैं और बैक साइड से भी उसको यूज़ कर सकते हैं. डिफेंस विथ चेन फॉर्मेशन. अ साइड डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम एन अपोजिंग रेडर बाय फॉर्मिंग 3 चेन्स. फर्स्ट इज राइट जोन, देन सेंटर जोन, देन लेफ्ट जोन. आप पिक्चर्स में देख रहे हैं डिफेंस जोन एंड पोजीशन. 7 प्लेयर्स ग्राउंड में हैं. तो राइट जोन, सेंट्रल जोन एंड लेफ्ट जोन. राइट जोन में क्या है, 2 प्लेयर है, आरसी प्लस आरआई. आरसी मीन्स राइट कॉर्नर, आरआई मीन्स राइट इन. इन मिडल 3 प्लेयर आपको दिख रहे हैं, आर कवर प्लस सीएम प्लस एल कवर. आर कवर मीन्स राइट कवर, सीएम मीन्स सेंटर मैन एंड एल कवर मीन्स लेफ्ट कवर.
और आप लेफ्ट साइड में लेफ्ट जोन में देख सकते हैं एल आई प्लस एल सी। एल आई मीन्स लेफ्ट इन एंड एल सी मीन्स लेफ्ट कॉर्नर। आप इस तरीके से आप खड़े हो सकते हैं। दिस चेन आर फॉर्म व्हेन ऑल द 7 प्लेयर्स आर इन ऑन द फील्ड। जब ये 7 प्लेयर फील्ड में रहते हैं तभी ये चेन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। प्लेयर पोजीशन, कॉर्नर डिफेंडर 1 नंबर, 2 नंबर कॉर्नर डिफेंडर एंड अटैकर, 3 नंबर अटैकर एंड डिफेंडर और 4 सेंटर डिफेंडर। 1 नंबर के जो होते हैं कॉर्नर डिफेंडर होते हैं, 2 नंबर के कॉर्नर डिफेंडर एंड अटैकर, ये जो होते हैं हम लोग पीछे के इसमें देखेंगे। 3 प्लेयर्स ऑन कोर्ट, जब भी कोर्ट में सिर्फ 3 प्लेयर हो जाते हैं तभी कैसे कैसे अटैक होता है। 3 प्लेयर, पहले सबसे पहले पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं प्लेयर स्प्रेड आउट, तीनों प्लेयर अलग अलग खड़े रहते हैं। और सेकंड पिक्चर में देखते हैं कि अ चेन ऑफ 2 प्लेयर्स इन 1 कॉर्नर एंड द थर्ड प्लेयर ऑन द अदर साइड। एक साइड में एक चेन बनाया है दोनों ने और एक साइड में अकेला सिंगल प्लेयर खड़ा है। 4 प्लेयर्स ऑन कोर्ट, चेन्स ऑफ 2 प्लेयर्स ऑन ईच साइड। 2 प्लेयर का 2 चेन बना के हम लोग डिफेंड कर सकते हैं, या एक मिडल में चेन बनाया है और दोनों साइड में 2 सिंगल प्लेयर खड़े रह के चेन बनाया है। अ चेन ऑफ 2 प्लेयर इन द सेंटर एंड अ सिंगल प्लेयर ऑन ईच साइड। इससे हम लोग डिफेंड कर सकते हैं जब भी हम लोग 4 प्लेयर रहते हैं। अलग अलग अपने पास 4 प्लेयर के दिखाया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।